हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग नीट पीवाईक्यूज़ करने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। देखिए, अगर आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एज़ यू ऑल नो अब सीबीएसई में भी हमारे पास में जो स्कूल एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे हैं। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो हम लोग एमसीक्यूज़ में सिर्फ ये नहीं करते कि बस एमसीक्यू जो दिया है वो क्वेश्चन पढ़ा है एंड देन उसका आंसर। नहीं, अगर ये एमसीक्यू है तो हम इसका पूरा टॉपिक, इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उससे क्या होगा, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज़ तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था ये सीरीज़ का। आई होप कि ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहे। अब वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ये सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखना है या फिर कुछ और करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आता है, अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो शुरू में हमें इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है चैप्टर का, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बेसिकली यार देखो, इस चैप्टर में ना हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। कुछ हमारे पास में ग्लैंड्स होंगे, उन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई काफ़ी अलग अलग ग्लैंड्स हैं। एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियास, काफ़ी सारे। फिर हम उनके ना बारे में एक एक करके पढ़ेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। और फिर हम देखेंगे वो क्या सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, और उनकी सिक्रीशन कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है तो क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है और फिर बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखो यार, ये अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना कि हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट से पूछा गया है, इसके लिए मेरे को आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। पहले मैं वो दूंगी, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे, जिससे आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली होता क्या है, देखो हमारे पास में दो सिस्टम्स होते हैं। एक हमारे पास में नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, या फिर कह सकते हो हार्मोनल सिस्टम होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में हमने अभी पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, जो था हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको पहले ही बताया, इस चैप्टर में हम बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में। अब देखो होता क्या है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं। मैंने बताया ना कि हम लोग कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो वो जो ग्लैंड्स होते हैं उनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक बात याद रखनी है कि देखो हमारे पास में दो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम और हमारे पास में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारे पास में ब्रेन आता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब होता क्या है, देखो जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, वहीं पे जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो भी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये कुछ इस तरीके से, अगर लाइक इफ़ यू विल सी इन योर फैमिली, कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइक योर पेरेंट्स टेल यू, योर पेरेंट्स गिव यू लेसन्स ऑफ दोज थिंग्स इन द स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ। बट जैसे जैसे यू ग्रो आप कुछ चीज़ें बताते हो। ठीक है, आप कुछ चीज़ें समझाते हो। तो ये क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि जस्ट पेरेंट्स आर गिविंग द लेसन्स टू द चाइल्ड, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ चाइल्ड ही समझदार है, ऐसा नहीं है। दोनों कुछ ना कुछ हम सिखाते हैं, दोनों जनरेशन्स के बीच में कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ होती है। उसी तरीके से हम कह रहे हैं यार हमारी बॉडी में दो सिस्टम चल रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम कह रहे हैं देखो एंडोक्राइन वाला सिस्टम है वो भी कुछ नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और जो नर्वस सिस्टम है वो भी एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। तभी तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब आप समझते हो, लाइक कह सकते हैं अगर आप हो और
आप और आपके फ्रेंड कोई डांस परफॉर्मेंस कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अलग स्टेप कर रहे हो, योर फ्रेंड डूइंग अलग स्टेप, ऐसा नहीं होता, कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं भाई हमारे पास में हार्मोन वाला सिस्टम भी है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी है। इन दोनों में एक कोऑर्डिनेशन होती है, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लाइक कह सकते हैं समझ रहे हैं, तो ये चीज़ रहती है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी। न्यूरल एक्टिविटी वही कि नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो एंडोक्राइन वाला सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, ये बात तो ठीक है, मैंने अभी अभी आपको यही बताया, तो यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है बट नॉट वाइस वर्सा। देखो वाइस वर्सा का मतलब होता है ऑपोजिट। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हमसे बोला गया है कि भाई देखो जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना वो तो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं कंट्रोल कर रहा है एंडोक्राइन सिस्टम को। तो ये तो बात गलत है। एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये स्टेटमेंट अपनी फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन आगे देखो, आगे कह रहा है बट नॉट वाइस वर्सा। अब यहाँ पे हमसे बोल दिया कि भाई देखो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो तो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो यार ये बात भी गलत है, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ये वाली स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे तो बोल रहा है नाइदर हॉर्मोन्स कंट्रोल न्यूरल एक्टिविटी नॉर द न्यूरल कंट्रोल न्यूरॉन्स कंट्रोल एंडोक्राइन एक्टिविटी। बेसिकली यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा, नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल नहीं कर रहा है एंडोक्राइन को, और एंडोक्राइन भी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, तो फॉल्स। अब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी। हाँ, ये बात ठीक है कि एंडोक्राइन ग्लैंड न्यूरल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है अपनी। यहाँ पे बोल रहे हैं एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी न्यूरल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट तो बस ये वाली स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है, थर्ड सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2006, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की हम यही टॉपिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर वीडियो में बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, नहीं, आज हम बस इतना करें क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन में भी टाइम लगा, बट नेक्स्ट वीडियो में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे को बताना कि ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है या नहीं, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको समझ में आया क्वेश्चन या नहीं। वैसे तो आज के क्वेश्चन में कुछ था नहीं इतना ज़्यादा। एंड यस, if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends, and yes, please subscribe my YouTube channel so that I can reach 1000 subscribers and I can provide you more and more content and I can help you more so that you will score a very good score in your exams, in NEET exam or as well as in your school exams, ठीक है। So yes, thank you so much for watching our video, thank you so much for visiting our channel, and yes, please visit our channel again and again. Thank you.